मेरी लाडो बेटी, क्या सोच रही हो? चलो आ जाओ, खाना खा लो बेटी। पापा पापा, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे क्यों माँ इतनी जल्दी छोड़कर चली गई? लाडो बेटी, भगवान को यही मंजूर था। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना बेटी। चलो अब तुम खाना खा लेना, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। बंटू कबूतर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। बंटू भाई, जरा मेरा राशन निकाल दो। बंटू कबूतर तोता की आवाज नहीं सुनता। वो तो अपनी बेटी की चिंता में खोया हुआ था। अरे बंटू भाई, किस ख्यालों में खोए हुए हो आप? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ। तो भाई माफ करना, मैं जरा गहरी सोच में चला गया था। बताइए, आपका क्या राशन निकालूं? राशन बाद में बंटू भाई, पहले आप ये बताइए बात क्या है, सब ठीक तो है ना? कहाँ सब ठीक है तोता भाई, जब से लाडो की माँ हमें छोड़कर गई है, तब से मेरी बच्ची खाना पीना हंसना सब भूल गई है। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है बंटू भाई, आप दूसरी शादी कर लो। लाडो को माँ का प्यार मिलेगा और आपकी भी चिंता कम हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो तोता भाई, मैं इस बात पर विचार करता हूँ जरा। कुछ समय बाद बंटू कबूतर पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। लाडो बेटी, ये आज से तुम्हारी माँ है। ये तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह ही प्यार करेंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी लाडो बेटी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें मेरे होते हुए अपनी माँ की याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगली सुबह बंटू कबूतर बिना किसी चिंता के अपनी दुकान पर चला जाता है। चलो चिड़िया, उठ, घोड़े बेचकर सो रही है। घर का सारा काम पड़ा है। चल जा जल्दी से, मेरे लिए चाय बना के ला। पर माँ, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। तू चिंता मत कर, ये सब मैं तुझे सिखा दूंगी। आगे चलकर ये काम ही करने हैं तुझे। समय गुजरता गया था और लाडो पर पिंकी के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। आज तो तुझे मैं इसी डंडे से पीटूंगी। जब तक तुझे डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सही से काम करना सीखेगी ही नहीं। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं सही से काम करूंगी ना। शाम को जब बंटू कबूतर घर लौटता है तो पिंकी लाडो की झूठी शिकायत बंटू कबूतर को लगाती है। देखिए ना जी, सारा दिन लाडो मुझे परेशान करती रहती है। ना तो ये पढ़ाई करती, बस अपनी सहेलियों के साथ खेल में लगी रहती है। और मैं इसे समझाऊं तो मुझे उल्टा जवाब देती है। देखो जी, ऐसा ही रहा तो मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी। नहीं बाबा, माँ झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तो माँ की सारी बातें मानती हूँ। बस बहुत हुआ लाडो, आजकल जब भी मैं घर लौटता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। पढ़ना तुम्हें है नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कुछ समय बाद तुम्हारी शादी कर दूंगा। ऐसे ही एक दिन पिंकी लाडो से कहती है, सुन लाडो, जल्दी से मेरे लिए दाल बना दे। लाडो पिंकी के लिए दाल बनाती है। गलती से उसमें नमक ज्यादा हो जाता है। पिंकी उसे खाते ही लाडो पर खूब चिल्लाती है। करम जली, ये कैसी दाल बनाई है तूने? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ मैं। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। काश मेरी माँ जिंदा होती। तो तू भी अपनी माँ के पास ही क्यों नहीं चली जाती? कब तक तू मुझे ऐसे ही दुखी करती रहेगी? अगले दिन पिंकी शिकारी चील के पास जाती है और बोलती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। क्या? क्या करना होगा मुझे? मेरी सौतेली बेटी लाडो, उसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हें उसे किडनैप करना है। कल जब वो स्कूल से वापस आ रही होगी तब। और हाँ, उसे यहाँ से किसी दूर जंगल में फेंक आना, ताकि वो इस जंगल में वापस ना लौट सके। और इस बात का ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता ना चले। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। पापा पापा पापा, मुझे बचाओ पापा। यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।
और ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? तेरी सौतेली माँ ने तुझे उठाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। यहाँ से तुझे ऐसी जगह फेंक कर आऊंगा जहाँ तेरा बाप तुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ बंटू कबूतर की तबीयत कुछ ठीक ना होने के कारण वो जल्दी ही घर लौट आता है और पिंकी को अपनी माँ से फोन पे बात करता हुआ सुन लेता है। हाँ माँ, उस लाडो चिड़िया को रोज परेशान करते करते अब मेरा दिल भर गया था। अब तो मैंने उसका परमानेंट इलाज कर दिया। मैंने चील को कुछ पैसे देकर उसे उठवा दिया है। हाँ माँ, उसके बाप को तो मैं कुछ भी झूठा बहाना लगा दूंगी। वो तो मुझ पर पूरा विश्वास करता है। क्या क्या किया तूने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? जल्दी बोल। अजी, वो तो आज सुबह ही किसी के साथ भाग गई। मैं तो अभी आपको फोन करके बुलाने ही वाली थी। झूठ मत बोल, मैंने सब अपने कानों से सुना है। जल्दी बता मेरी बच्ची कहाँ है, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मेरी बच्ची मुझसे चीख चीख कर बोलती रही कि उसकी कोई गलती नहीं है। तू ही हमेशा उस पर झूठे इल्जाम लगाती रही। जल्दी बोल, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिंकी बंटू कबूतर को सारी बातें बताती है। बंटू कबूतर जल्दी से जाकर लाडो को चील से बचाता है और पिंकी को घर से बाहर निकाल फेंकता है और अकेले ही अपनी लाडो बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है।